55 बच्चों की फीस, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी फीस दी है। गरीब बच्चे डॉक्टर अंबेडकर आदर्श विद्यालय में पढ़ते हैं और उनके साथ उनकी ड्रेस, उनकी कॉपी किताब यहाँ पे उपलब्ध करवाई ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन व्यवस्था मिले। हमने देखा अपने विद्यालय में लगभग 400 बच्चों को पिज्जा बंटवाया, उसके साथ उनको कोल्ड ड्रिंक दिया। एक उत्तराखंड की बेटी, एक गरुड़ बागेश्वर की रहने वाली बेटी जो अमेरिका में जाकर पब्लिक वेलफेयर करती हैं और उसके बाद आपको लगता है कि भाई मुझे उत्तराखंड में भी खासकर हल्द्वानी या फिर गरुड़ बागेश्वर के क्षेत्र में इस तरीके के काम करने चाहिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैंने इनइक्वालिटी जो होती है, हिंदी में आप बता सकते हैं, वो मैंने बचपन से काफ़ी देखी हुई है। एक औरत होके इंडिया में पल बढ़ के मैंने देखा है कि हमारे साथ होता है कि अगर आप थोड़े नीचे वर्ग के हैं और खासकर अगर आप औरत हैं तो आपको सेम इक्वल स्टेटस नहीं मिलता जो आदमियों को मिलता है, जो पुरुषों को मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि हर तरह की, हर गांव की लड़कियों को सेम सम्मान मिले जो एक आदमी को मिलता है, एक पुरुष को मिलता है। तो क्योंकि बचपन से खुद देखा हुआ है, खुद के साथ हुआ हुआ है, तो इसके लिए मुझे यही चाहती हूँ मैं कि मैं औरों के साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए मैं ये काम करती हूँ। आपको अमेरिका में सेटल हुए लगभग कितना समय हो गया है? 25 साल हो गए। मैं 19 साल की थी जब मैं यूएस मूव हो गई। अच्छा, 19 साल से। 25 साल में अमेरिका में रहने के बाद एक हमारे पहाड़ की बेटी जो उन्होंने यहाँ पर आकर, हल्द्वानी में आकर 55 बच्चों की फीस, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी फीस दी है। गरीब बच्चे डॉक्टर अंबेडकर आदर्श विद्यालय में पढ़ते हैं और उनके साथ उनकी ड्रेस, उनकी कॉपी किताब यहाँ पे उपलब्ध करवाई ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन व्यवस्था मिले। संजय, जैसा कि हम मैडम से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इस समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया, नहीं तो अमेरिका में सेटल होने के बाद उनको क्या पीड़ा थी समाज की, और ये हम सभी लोगों को इससे सीख भी लेनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जब बच्चों को पिज्जा बांट रही थी तो खुद वो जो बच्चों को दे रही थी, बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार उनको मिल रहा था। तो मैडम, और क्या क्या आप करना चाहेंगी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए या इस विद्यालय के लिए? तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक तो मैं फैक्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैं रीयूजेबल पैड्स के लिए, ताकि यहाँ पर जो लोकल मॉम्स हैं उनको एक तरह का रोज़गार मिले, राइट। दूसरा, अगर स्कूल की बात की जाए तो मैं और लड़कियों को स्पॉन्सर करना चाहूँगी और अडॉप्ट करना चाहूँगी। अभी हमने 55 की है, हम 45 और करना चाहते हैं और होपफुली नेक्स्ट ईयर तक सारी लड़कियों को हम स्पॉन्सर कर पाएंगे, होपफुली। यहाँ पर टॉयलेट्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए थे फ्लडिंग में, हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन करवा के उनको नया बनवाना चाहते हैं। इंग्लिश की टीचर, मार्शल आर्ट की टीचर इन बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो प्लान्स तो बहुत सारे हैं, जिस तरह से फंडिंग आती जाएगी प्रायोरिटाइज करके उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। धन्यवाद मैडम। जैसा कि मैडम ने बताया कि हम यहाँ पर इंग्लिश की टीचर भी एक रखना चाहते हैं और दूसरा जो है मार्शल आर्ट, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों की आत्मरक्षा के लिए, बहुत अच्छा उनका उद्देश्य है। तो और कहाँ कहाँ आप इस तरीके का काम कर रही हैं? अभी हमारा फोकस वहीं था जहाँ पर हम देखेंगे कि किसी एक वर्ग के साथ कुछ कम काम होता है, तो वो अभी हमें इंडिया में, यहाँ पर उत्तराखंड में मिला है इस स्कूल में, जहाँ पर एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके बच्चों के साथ काम किया जाता है। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी इस स्कूल में है और 2-3 स्कूल्स में हम और काम कर रहे हैं। जब रीयूजेबल पैड्स की बात आती है तो वो हम और जगह भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया में भी और यूएस में भी। बट अभी अगर स्कूल्स की बात आए और गर्ल्स को स्पॉन्सर करने की बात आए तो अभी हमने बीड़ा सिर्फ यहीं का उठाया है। तो अभी हम फोकस यहाँ पर उत्तराखंड में कर रहे हैं। धन्यवाद। आपसे एक मिनट, एक जरूरी बात पूछूंगा कि बच्चों का रिस्पांस कैसा है? जो जिन बच्चों को आप दे रही हैं, आप कुछ सोच के आप उनके लिए काम कर रही हैं, तो उनका रिस्पांस कैसा है आपके साथ? मैंने जब उनके साथ ये पीरियड पैड्स का वर्कशॉप किया था और आज भी स्पोर्ट्स कैंप किया उनके साथ, जब जब मैं उनके साथ काम करती हूँ मुझे उनका कॉन्फिडेंस इमीडिएटली, अगर वो इस लेवल पे है तो ऑलरेडी उठा हुआ दिखता है। उनके बात करने के तरीके में, जिस तरह से वो खड़ी होती हैं, जिस तरह से उनकी खुशी वो बयान करती हैं, बच्चे काफ़ी खुल चुके हैं, काफ़ी ओपन होके बात करने लगे हैं। लड़कियां आती हैं, आपस में आके बताती हैं वो क्या करना चाहती हैं, वो किस तरह के उनके करियर एस्पिरेशंस हैं, वो उस बारे में बात करती हैं। तो हम उनको पूरा का पूरा
सपोर्ट करते हैं उनके करियर एस्पिरेशंस पे, बट मैं ऑलरेडी देख रही हूँ कि वो इतना ओपन हो चुकी हैं। जब मैंने उनको नवंबर की वर्कशॉप का बताया और मैंने उनको कहा कि क्राइटेरिया है 75% मार्क्स आने ही आने हैं, तभी मैं आपको लेके जाऊंगी, सारी लड़कियों ने एक साथ प्रॉमिस किया है। और पर वो डांस वर्कशॉप करना चाहती हैं, तो मैम क्या आप मुझे डांस वर्कशॉप करा सकते हैं? थिएटर वर्कशॉप करना चाहती हैं। अच्छा, नवंबर में क्या प्लानिंग है बता रही हैं आप? तो नवंबर में एक सुजाता गेटकर विलकॉक्स करके हमारी एक सेनेटर हैं कनेटिकट में, जो एक ह्यूमन राइट्स का कंसर्टोरियम करके एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जो वहाँ के जो बच्चे हैं जो कम वर्ग के होते हैं, जिनके पास इतने साधन नहीं होते पढ़ने के, उनको वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले जाती हैं। ओके। वो चाहती हैं वो उन बच्चों को यहाँ दिल्ली में लेकर आएँ और हम यहाँ से अपने टॉप स्टूडेंट्स को दिल्ली लेके जाएं और वहाँ उनकी वर्कशॉप की जाए, मेंटोरशिप प्रोग्राम, कि वो स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स के साथ काम करें। बहुत अच्छा। तो ये बात अब सिर्फ मेरी नहीं रही है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। जो सेनेटर सुजाता हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बुक लिख रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए, वो स्कूल को आके देखें, वो यहाँ के बच्चों और इनकी जो मोटिवेशन है और जिस तरह से ये काम करते हैं उसको भी देखें। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, अगेन होपफुली ये सब पूरा हो सके। अभी हम जब बच्चों से बात कर रहे थे तो बच्चों के मन में एक विचार आ रहा था, ये मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। वो बच्चे कह रहे थे जब मैडम अमेरिका से आ करके यहाँ हमारी मदद कर सकती हैं तो हम भी बड़े हो करके पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, बड़े हो करके खूब मेहनत करेंगे और अपने समाज के और गरीब लोगों के काम आ सकेंगे। तो ये आप हमारे लिए एक प्रेरणादायक हैं। नहीं तो आपको, मुझे लगता है कि जब भी कई सारे लोग अमेरिका सेटल हुए, यहाँ से अधिकतर लोग वहीं के हो गए, लेकिन आप फिर भी हमारी पहाड़ की बेटी हैं और इस तरीके से आप पहाड़ में काम कर रही हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश है। मैं पिछले 14 साल से यहाँ सरकारी स्कूल में काम कर रहा हूँ। संजय सर के थ्रू मैं आपसे ही मिल रहा हूँ। तो जब मेरी सिस्टर रही हैं, तो जब इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहती हूँ, इंडिया में काम करना चाहती हूँ, तो पहले हमारा प्लान था कि हमने 2-3 स्कूल में काम करने की सोची। तो उसके बाद जब मेरी संजय सर से बात हुई तो संजय सर ने कहा कि एक ऐसा स्कूल है जिसको आपकी बहुत ज़रूरत है, अगर आप वहाँ काम करेंगे तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा होगा। फिर संजय सर के थ्रू भी हमने स्कूल विज़िट करा, और जब हमने स्कूल विज़िट करा तो हमें लगा कि यार यहाँ हमारे काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और मैं खुद भी यहाँ पे क्लासेस कराऊंगा बीच में। मैंने सोचा है कि मैं खुद भी आऊँगा, बीच में मॉनिटरिंग भी मैं करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आ नहीं पाती, ये ज़्यादा यहाँ US आ नहीं पाती, तो मैं खुद भी यहाँ मॉनिटरिंग करूँगा। और हमारा विचार अभी जैसे इसने बताया कि 55 बच्चियाँ तो हमने गोद ले रखी हैं और 45 हम जल्दी और लेने वाले हैं, तो 100 बच्चों को हम यहाँ पर करेंगे। और दूसरा जो टॉयलेट के लिए बता रही थी, टॉयलेट का काम, और ये तो अभी इसने ये बता नहीं पाई, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ तो कर रही है, मेरे स्कूल में भी कर रही है। GIC मंसारी नाला चौड़ा में अभी इसके थ्रू ड्रेस गई हैं, आज हमने ट्रक भेजा है, तो वो ड्रेस भी इसके थ्रू वहाँ पर आई हैं। और अभी हम मेरे स्कूल में भी एक वर्कशॉप जल्दी ही करेंगे, अभी शायद जुलाई में वापस आएगी, तो वहाँ पर पैड की एक वर्कशॉप है, वो भी हम रखेंगे। मतलब मेन फोकस हमारा कहाँ है? हमारा मेन फोकस यही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर आदर्श विद्यालय, जिसमें हम काम कर, और यहाँ बहुत काम करना भी है, बहुत काम करना है। क्योंकि मैं काफ़ी देखा, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो मैं टीचर्स की प्रॉब्लम भी जानता हूँ, कितनी प्रॉब्लम है टीचर्स को है। टीचर और भी बहुत ही मतलब डेडिकेटेड और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर। तो थैंक यू। और आप लोग जुड़े हो, तो मुझे लग रहा है कि जब आप भी साथ जुड़ जाएंगे, मुकेश भाई आप भी जुड़ जाओगे, संजय भाई भी जुड़ जाएंगे, और मुझे आप जैसे 10-12 लोग हो जाएंगे, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि 5 साल में हम स्कूल में कुछ बहुत बड़ा कर देंगे। धीरे धीरे अभी हमने शुरू करा है। तो थैंक यू आप दोनों का भी थैंक यू, और थैंक यू मेरी सिस्टर कि वो ऑलवेज। और सबसे अच्छा तो ये है कि मेरा जो भांजा है ये आया हुआ है। मतलब मैं एक्चुअली मुझे भी था नहीं कि ये इतना अच्छा काम कर सकता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलवेज ये एक प्रिविलेज क्लास में रहे हैं, अच्छे से रहे हैं, प्रिविलेज क्लास में रहे हैं, हमेशा अच्छे से रहे, लेकिन ये ग्राउंड पे इतना अच्छा वर्क कर सकता है, ये मैंने इसको आज पहली बार देखा। मैं भी कम मिल पाता हूँ, मैं US नहीं जा पाता हूँ, तो मैंने जब उसको देखा, इसका काम करने का तरीका, मुझे सिर्फ 5 मिनट मैंने काम करा इसके साथ। मतलब इसने मुझे सोचा मामा आप मेरे साथ 1 आवर रहेंगे, मैं सिर्फ 5 मिनट रहा इसके साथ, 5 मिनट, और मेरे को पता नहीं है कैसे काम कर रहा था। और खुद इसने मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, ये अंडरस्टैंड करता है लेकिन बोलने में इसको थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन अब इसके इतने अच्छे दोस्त बन गए कि फिर मुझे मिला ही 2 घंटे। तो ये बड़ी अच्छी बात है यार, हम लोग अगर ऐसी, और जैसे इसने बताया भी दिल्ली में एक वर्कशॉप कराना चाह रही है,
तो आप सोच रहे हो वर्कशॉप अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलती। यस मतलब एक अच्छे अच्छे लोगों को, और जिन जिन लेडी का ये नाम ले रही है वो बी आर अम्बेडकर में बहुत बड़ा काम कर रही है यूएस में, और होपफुली वो जल्दी यहाँ पर विजिट करेंगे। अगर वो विजिट करेंगी तो आप सोच रहे हो, मतलब हम चाह रहे हैं ज़्यादा से अभी इसने फंड रेजिंग का एक प्रोग्राम करा था यूएसए में, वो इतना बड़ा प्रोग्राम था। मेरे को भी बात पहले मुझे लगा था यार ये फंड रेजिंग कर रही है और बड़े दिनों से इसका, लेकिन जब मैंने वो प्रोग्राम देखा, मैं एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे के साथ ही था, मैं सीरियसली हैरान। मैं फर्स्ट मतलब मैंने वो देखा ना, मुझे लगा यार ये तो, मुझे लग रहा था छोटे लेवल पे सोच रही है, मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े लेवल पे अब आगे ये, अब मुझे लगता है 2-3 साल में शायद हम लोग इसको पकड़ भी ना पाए, ये इतने बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर दें। और अच्छा इसकी क्वालिटी में लास्ट बता रहा हूँ मुकेश जी, लास्ट पर देखो, पहले तो ये काम करती नहीं है, अगर मतलब इसका मन नहीं होगा ना, और जिसके पीछे लग जाती है तो फिर उस काम को ये छोड़ती नहीं। ये मैं मनोज जी को भी समझा रहा था यहाँ के प्रिंसिपल को, कि मैंने कहा तुम इसको ये अभी का काम मत समझो ना, अभी का काम मत समझो, अभी ये सिर्फ दे रही है, ये जब प्रोफेशनलिज्म पे आएगी, जब ये प्रोफेशनल पे आएगी तो फिर ये काम भी लेगी आपसे, ऐसा नहीं है कि फिर ये काम में आपको करेगी। तो थैंक यू यार, थैंक यू प्रीति सीकरी की इतनी दूर से वहाँ से यहाँ आना, अपने बच्चे को भी लाना और मुझे भी एनरोल इसमें करना, और फिर यहाँ आके ऐसी जगह आके काम करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, संजय सर, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद। आपको कैसा लगा यहाँ आके? आप बेटे बड़े बेटे हैं, आपके छोटे बेटे, आप इनके छोटे बेटे हैं, आपको कैसा लगा उत्तराखंड आके, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा है। सब बच्चे वर्ल्ड में पूरा सेम है, सबके पास काइंडनेस शो करते हैं, फिर काइंडनेस रिसीव करूँगा। मतलब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर मेरे माँ ने बोलिया थोड़ा सा था, पर मतलब इतना स्माइल शो करते हैं और थोड़ा सा, हाँ सब स्माइल करते हैं और सब खेलते भी, मतलब छोटे बच्चे या बड़े बच्चे। आपने बच्चों को गेम खिलाई सुबह? हाँ हाँ, और बहुत एंगेजमेंट था वो ऐसी। आप तो अभी क्लास 12th है ना? हाँ मैं 12 में, 12th। कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो Next year college। आपको मम्मी के साथ अच्छा लगा पहाड़ में? हाँ बहुत अच्छा सेवा करना। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा आप भी इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। ऐसे हमारे समाज सेवक भी हैं इस समाज में, जो गरुड़ बागेश्वर से, पुनः आपको बताना चाहूँगा, गरुड़ बागेश्वर से अमेरिका तक का सफ़र 25 साल उनकी शादी के हो गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर के बच्चों के लिए काम कर रही हैं। वास्तव में ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। मैडम बहुत प्रेरणादायक हैं और इसी तरह हमें इनसे अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए, ताकि जो है हम लोगों को बता सकें कि सेवा भाव क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।